परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवगोस्वामी को कोटि कोटि प्रणाम। आज छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर शहर में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां जन्म महामहोत्सव सुबह से शुरू होते हुए हम लोग इसी पर्याय में पहुंचे। भजन का माध्यम से, संक्षिप्त आलोचना का माध्यम से हम लोग ठाकुर जी का भावादर्श को सभी लोग हम लोग शेयर करने के लिए आए हैं। आदि से अंत तक यही है परंपरा, कायर भोगे दुख सदा वीर भोग्य वसुंधरा। ये कहीं युग युग से ये चलन होता है। ये वसुंधरा, ये धरती पर जो संसाधन है उसी को उपभोग करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति है जो वीर होता है, जो कायर होता है, जो कापुरुष होता है, जो भीर होता है, जो डरता है, वो जीवन को अनुभव कर नहीं सकेगा। इसलिए वीर होने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। अगर वीर होगा तो धरती पर जो भी है उपभोग करते हुए ये जो परम पिता का आशीर्वाद है, जो जीवन दान हमको मिला है, उसका सार्थकता को महसूस कर सकता है। लाइट चला गया। हम लोग को पहले सब बल्ब जलाते थे, अब जो सब एलईडी लाइट हो गया। बल्ब को हम लोग स्विच ऑफ कर देते थे, क्योंकि फिर जब पावर आ जाएगा वो तुरंत बल्ब फ्यूज होता था हाई वोल्टेज के हिसाब से। तो लाइट चला गया, स्विच बंद कर दिए, खान फैन में हम पंखा कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं। अब लाइट भी आ गया, हम गर्मी में वही पंखा करते हैं, अब स्विच को ऑन नहीं कर रहे हैं। मर्यादावान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आए थे, सभी लोग को जानते हैं, चर्चा भी बहुत हो रहा है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्णचंद्र भी आए थे, चर्चा भी बहुत हो रहा है। कॉलेज में पुरुषोत्तम आएंगे, अभी भी हम लोग हाथ फैन से पंखा कर रहे हैं, स्विच तो ऑन नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा। पुरुषोत्तम आ भी गए हैं। 11 केवी का लाइन और घर का ऊपर में जा रहा है। हमारा घर में बल्ब जलेगा नहीं, पंखा घूमेगा नहीं। 11 केवी से लाइट पावर एक सब स्टेशन को जाएगा, सब स्टेशन से फिर स्टेशन को आएगा, स्टेशन से ट्रांसफार्मर लगाते हुए हर घर में सर्विस पर जाएगा। फिर हम लोग वायरिंग करेंगे, स्विच लगाएंगे, तब जाके बल्ब जलेगा, पंखा घूमेगा, एसी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो पुरुषोत्तम अभी भी आ गए हैं। हम लोग ऐसा अंधारे में बैठे हुए हैं और गर्मी में पसीना छुटा रहा है। जब उनका संधान नहीं लेंगे, उनका प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक धारा है, एक प्रणाली है, उसी माध्यम से उनका पावर को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम जब आए हैं, उनका साथ दीक्षा में सभी लोगों धरती पर जितना भी है, जब उनको लेके जीवन में ग्रहण करते हुए उनका अमोघ अस्त्र जो सतनाम मनन करेंगे, तब जाके जीवन में उन्नति आएगा। उन्नति माने उत और नति, उत माने श्रेष्ठ और नति माने नति स्वीकार करेगा। तो जिसका पास में श्रेष्ठ का पास में अगर हम लोग स्वीकार करेंगे, समर्पण करेंगे, सभी उनका बात को मान के चलेंगे, तब उनका आशीर्वाद हमारे पर आएगा। जीवन का अर्थ जो है हम लोग अनुभव कर पाएगा। तब धरती पर आके और हम लोग को जिंदा रहने के लिए मन करेगा। ये जो हम लोग को दिया हुआ दान, ये जो आशीर्वाद, इसको अच्छा से महसूस करने के लिए जिंदा रहने की इच्छा करेगा। नहीं तो ये जीवन को अधिक करते हुए हम लोग को, ये जीवन को अधिक करते हुए हमारा जीवन को बाकी लोगों का जीवन ऐसा होगा, ऐसा महसूस करते हुए ये धरती को हम लोग ठीक करना पड़ता है। इसलिए श्री ठाकुर जब आए हैं, उनका बात को मान के चलते हुए अब मानना पड़ेगा ही, क्योंकि श्री ठाकुर बोलते हैं ईश्वर उनका शुभ आशीर्वाद व्यक्ति प्रति को ही प्रिय परम प्रेरित पुरुषोत्तम। इसलिए पुरुषोत्तम जब आते हैं सभी उनका पास को आना ही पड़ेगा। मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं, आपका पड़ोस आएगा, सारे समाज में आएगा। व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सर्वोपरि विश्व जीवन अगर सुंदर करना कोई चाहता है, सभी का मंगल कोई चाहता है, तो पुरुषोत्तम का पास में एकांत अनिवार्य है। उनका बात को मान के चलते हैं, उनका नीति नियम को जो मान के चलते हैं, जीवन में पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। साधी मांग कम प्रपन्नम, अगर बोले सभी लोग बोलेंगे, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, साधी मांग कम प्रपन्नम, हे प्रिय परम परमेश्वर, मुझे गाइड कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दर्शाइए। कम प्रपन्नम, मैं आपका पास में शरणापन्न हूँ, मैं आपका समर्पण करता हूँ। आप जैसे बोले मैं ऐसे करूंगा। जब हम खुद को समर्पण करेंगे, उनका आदेश का बिना ये दुनिया में मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण भाव अभी ठाकुर बोले नहीं है, ये कहीं परंपरा से बोला गया है। प्रभु श्री रामचंद्र बोले थे सबरी को नवोदय भक्ति का कथा, उसमें बोला गया था कीर्तनम श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बदनम संख्यम दासो आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन सर्वश्रेष्ठ में आता है, परिशेष में आता है, आत्मनिवेदन बता कुछ नहीं रहता है। इससे जीवन में उनको ग्रहण करके चलते हैं। हम लोग को जीवन को धीरे धीरे सुधरता है। हमको देखते हुए बाकी लोग सुधरने की कोशिश भी करते हैं।
इसलिए उनका पास को जाते हुए उनका नाम भलन करते हुए उनका दिया हुआ सत्संग आचरण करते हैं। सभी लोगों का मंगल उसी में है, सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता है, सभी लोग खुशी में रहते हैं, शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। श्री ठाकुर जी का एकांत भक्त डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास, जो श्री ठाकुर जी का आइडल के बारे में रिसर्च किए थे, न्यू लाइफ फ्रॉम द ईस्ट, अमेरिका को सब लिखा हुआ है, वो वही लिखे हैं। वो एक बार उनका बड़ा लड़की जब रेवती मोहन दा उनका घर से ठाकुर जी के पास जाते बहुत सारी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो उसी दिन उनका लड़की बोल रही थी, पापा आज मेरे को रसगुल्ला खाने के लिए मन कर रहा है। तो रेवती दा बोल रहे हैं, कल तो रसगुल्ला लाया था, फिर आज खाना है क्या? आज नहीं चलेगा? नहीं, आज मेरे को खाने का मन कर रहा है। तो फिर घर से अपना पत्नी से 20 रुपया मांग के लिए और ठाकुर जी के पास में बैठ के चर्चा किए। देर होते जा रहा है, खाने का समय आगे बढ़ते जा रहा है, ठाकुर जी बस विलंब हो गया, खाने जाना पड़ेगा। रेवती दा एक काम करना है, आपका पास में कुछ पैसा है क्या? बोले ठाकुर मेरा पास में 20 रुपया है। तो 20 रुपया दो, मेरा काम है। ठाकुर जी मुझसे 20 मांग लिए, बिना दुविधा में दे दिए, कोई हिचक किचक नहीं है, कोई आगे पीछे सोचना नहीं है। ठाकुर जी मांगे तुरंत दे दिए, ठाकुर जी ले लिए और उनसे प्रणाम करके रेवती घर चले आते। रास्ते में याद आया, लड़के मेरे को बोला था जे रसगुल्ला लाने के लिए, आप 20 रुपये तो लाया था, वो भी ठाकुर जी ले लिए। किस मुंह में मेरा लड़के पास जाऊंगा उनको पूछूं, अगर मेरे को पूछे रसगुल्ला कहा, मैं क्या जवाब दूं? इसे सोचते सोचते अपना घर के पास पहुंचे और लड़की दौड़ पे घर से बाहर, अंदर से बाहर आ रहा है, गेट के पास आ रहा है, पापा आप आगे आए, जल्दी 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 आए। तो ये मन दुख में है क्योंकि मैं रसगुल्ला नहीं ला पाई हूँ, लड़की को क्या दूं? वो सोचते हैं लड़की सोचती होगी जब मैं रसगुल्ला आई हूँ भेज के बैठी खाएंगे। तो ये बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उनका लड़की बोलने शुरू कर दिया, पापा एक गुरु भाई ने आया था, रसगुल्ला 1 किलो गाय घी चूड़ा और गुड़ इतना सब देके दिया है। रेवती दा वहीं बैठे बैठे 2 बूंदा आंख से आंसू निकाल लिए। प्रभु जी को जो भी देता है अगर अकुंठ चित्त में, पवित्र हृदय में, खुला हृदय में, कोई निष्काम, कोई कामना भाव नहीं है, उनको दे देता है, उनको 100 बनाकर वापस करते हैं। ये छोटी छोटी उदाहरण है। इसे ठाकुर जी देने के लिए पहले बोले गए, देने का भाव इसका पास में होता है, वो पाने का रास्ता खुल जाता है, पहले देना है। इसीलिए सुबह उठ के प्रभु जी का नाम ध्यान करते हुए, स्वतः पाठ करते हुए, प्रभु जी को पाठ भोग के लिए स्वतःस्फूर्त भाव से, अकुंठ चित्त से, निष्काम भाव से और को प्रदान करना पड़ता है। प्रत्येक दैनिक दिन कोई एग्रीमेंट नहीं है, आज नहीं काल नहीं, जब से मेरे को जानकारी मिला, जब तक मेरा सांस है तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। तो मेरा जीवन में ऐसा कुछ आशीर्वाद, ऐसा कुछ महसूस होगा जो प्रभु को देते हुए मेरा काम हर कोई ठीक चल रहा है, हर कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चलने में ठीक करना पड़ता है, ठीक करने का रास्ता कोई एक ही है। ठाकुर जी बहुत सारे नियम कानून दिए हैं, नीति नियम दिए पालन करने के लिए, कौन सा मेरे को मानना पड़ेगा, कौन सा पालन करना पड़ेगा, ज्यादा सोचना मेरे को नहीं है, जिम्मे पालन करना है। काहे कहीं गलती कर दूंगा, पास में आचार्य को रख दिए हैं। कोई भी समस्या उनका सामने पेश करते हैं, कोई भी समस्या आसानी से, ढंग से, कम समय से कैसे हल किया जाएगा उसका रास्ता ही बता देते हैं। पुरुषोत्तम हो, भगवान हो, गॉड हो, ईश्वर हो, गुरु हो, सुख शांति आनंद किसको नहीं देते हैं, लेकिन सुख शांति आनंद पाने के लिए रास्ता बता देते हैं। अब वही रास्ता में जो चलता है जरूर उनको प्राप्ति होता है। ये आशा, ये भरोसा, ये विश्वास उनका ऊपर हमारा है। ऐसा संस्था हम लोग को दिए है, ऐसा नियम हम लोग को दिए है जिसका माध्यम से मैं ठीक होते हुए मेरा आशा, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास उनका प्रति बढ़ेगा। श्री आचार्य देव ने एक बार सुनील को पूछ रहे थे, रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर है। सुनील लाल जी ने स्वप्न में देखे जे श्री दादा मांगते हैं मेरे को एक लुंगी पहनने के लिए। श्री दादा एक सफेद लोग लुंगी पहनते थे, लुंगी स्पेशल है, ये आसाम में एक जगह बनता है। सुनील उसी एरिया का आदमी है। रात को स्वप्न सुनील जो दादा मेरे को लुंगी मांगते हैं पहनने के लिए। तुरंत सुबह उठे, जो दिमाग में आया था लुंगी जहां पूछने के लिए, वो बोले 1 महीना का बाद मिलेगा। ठीक है, 1 महीना बाद उसको बना दीजिए, मैं मेरे को मेरा आचार्य देव का स्वप्न में आया है, मैं उनको लेके दूंगा। बोल के आगे आसाम मंदिर में, गौहा के मंदिर में प्रवेश किए। पिछला वाला गेट का पास में श्री दादा खड़ा हुए हैं। सुनील इधर से आ रहे हैं, सुनील इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ मंदिर को प्रणाम करने के लिए। मेरा लुंगी कहाँ है? सुनील दास सोच रहे हैं, कभी तो दादा मेरे को बोले नहीं थे, मैं भी कभी बोला नहीं लुंगी देने के लिए, लेकिन दादा मेरे तुरंत लुंगी कहाँ है? तुरंत आ गया, दादा मैं उनको एडवांस किया हूँ, 1 महीना बाद देगा बोला है। ठीक है, मैं तो कल चला जाऊंगा, आश्रम का एड्रेस भेज देना। दादा मुर्गी फंसते हुए उनको बोलते हैं, मेरे को स्वप्न में कोई अगर देख लेता है, सोच लेता है, मेरे को महसूस हो जाता है। ये है आचार्य देव। जीवन में आचरण करते हर कोई चीज को सीधा हुए हैं। बात सिद्ध पुरुष जो बोलते हैं वही होता है। और एकमात्र कारण उनका कोई चिंता नहीं है, एकमात्र इष्ट इच्छा को पूर्ण कर ले, उनका उद्देश्य कुछ नहीं है। इष्ट माने मंगल, मंगल को पूर्ण करने के लिए हरदम प्रयास करता है, उनका मंगल होगा ही। इसलिए आप सभी लोगों का मैं अनुरोध करता हूं, आवेदन करता हूं, श्री आचार्य का जो आदेश आया है, सभी लोगों के पास जाना है,
सुख दुख का बात पूछना है, उनका भागीदार होना है, उनके पास खड़ा होना है, सत्संग को बुलाना है, आश्रम को बुलाना है, अच्छा संग करने के लिए बोलना है, उनका बात को सुनना है, ये संदेश को भेजना है। देखो कि लोगों का मन में कितना आनंद होता है। इसलिए ये प्रक्रिया जो चालू हो रहा है चलता रहेगा। हम लोग को थोड़ा थोड़ा योगदान पड़ेगा, जिस योगदान से ये विराट आकार लेगा, जिसमें सभी का मंगल रहेगा। ये दीपिका के माध्यम से श्री ठाकुर जी का जो बात बोल रहे थे हम लोग को, ठाकुर जी आचार्य परंपरा के माध्यम से स्वयं जीवित हर जगह में है। इसलिए हम लोग को सोचना नहीं है, उनका काम में झांप देना है। ईश्वर ने डाल कैसे थे तार काटे करो संगति, हम लोग देना पड़ेगा। कब लोग कान सुनेंगे? अभी कान बंद के हम बैठे हुए, अभी भी कान खुला करना चाहिए। तो आइए ठाकुर जी जो बोले हैं इसी बात को मानते हुए, आए छूटे आए आए रे तोरा प्राण रे ठाकुर उडात से तोरे, आए छूटे आए आए रे तोरा प्राण रे ठाकुर उडात से तोरे, जुग जुगांतर बुझ छे व्यथा, जुग जुगांतर बुझ छे व्यथा, व्यथा हारी एसे छे, आए छूटे आए आए रे तोरा प्राण रे ठाकुर उडात से तोरे, ভালোবাসার কাঙ্গাল সেজে দয়াল হয়ে এসেছে, ভালোবাসার কাঙ্গাল সেজে দয়াল হয়ে এসেছে, মনের মানুষ ভগবান আর আমাদের ভাবনা কি রে, আয় ছুটে আয় আয় রে তোরা প্রাণের ঠাকুর ডাকছে তোরে, आए छुटे आए आए रे तोरा प्राणेर ठाकुर डाकছে তোরে। मैं सभी लोगों का सुख शांति आनंद निरामय जीवन कामना करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।